शहर में पतंगबाजी या फिर जान की आफत चाइनीज मांझे से संभल कर रहना बहुत जरूरी है। हर साल सैकड़ों हादसे होते हैं और इंसानों के साथ पशु पक्षी भी इसका शिकार होते हैं। राजस्थान में चाइनीज मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध है, बावजूद इसके चाइनीज मांझा हाथों में नजर आता है। संक्रांति पर जमकर चाइनीज मांझे की बिक्री होती है और दर्द वो जाने जिसके घर पर चाइनीज मांझे का कहर देखा गया हो। और आखिर कब पुलिस या प्रशासन का एक्शन इस पर होगा? चाइनीज मांझे पर कब पूर्णतया रोक लग पाएगी? मकर संक्रांति का पर्व प्रदेश भर में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हर तरफ वो काटा वो मारा का शोर सुनाई दे रहा है, लेकिन इस शोर के बीच इंसानी गलतियां दूसरे परिवारों की खुशियां छीन लेती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऐसी ही एक बड़ी गलती चाइनीज मांझे की, जिस पर राजस्थान में प्रतिबंध लगा है। लेकिन प्रतिबंध के बावजूद हर हाथ में ये चाइनीज मांझा दिखाई देता है। कई परिवारों को ये दर्द भी देता है और इसी पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। 4.5 साल का फैजुद्दीन, राजधानी में रहने वाला फैजुद्दीन अपने पिता और भाई के साथ त्रिपोलिया बाजार से किशनपोल जा रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि वो दिन उसका अंतिम दिन होगा। उसके माता या पिता को क्या पता था कि घर से हंसते खेलते निकला फैजुद्दीन वापस घर आकर अपनी किलकारी से घर को गुंजायमान नहीं कर पाएगा। शाम 5:30 बजे का समय, रेड लाइट पर वे रुके और इसी दौरान उसके पिता को जैकेट पर कुछ रगड़ने और कुछ कटने का एहसास हुआ। तभी आगे बैठे फैजुद्दीन की गर्दन पर गहरा कट लग चुका था और इसकी चिल्लाहट से आसपास अफरा तफरी मच गई। पिता ने बेटे को बचाने की भरपूर कोशिश की और मांझे को काटने या तोड़ने में जुटे रहे, लेकिन ना मांझा टूटा और ना ही वे अपने जिगर के टुकड़े को बचा पाए। भले ही उसे आनन फानन में एसएमएस ले जाया गया हो, लेकिन चाइनीज मांझा उनके घर कोहराम मचा चुका था। 22 दिसंबर के दिन शाम को 5 से 6 बजे के बीच में अपने साली जी के जा रहा था किशनपोल बाजार। मुरली पान वाले के वहाँ पर एक अचानक से कोई डोर आई। बच्चा मेरे को बोला कि डैडी डोर आई मेरे पे। गाड़ी की स्पीड मात्र को 25-30 ही, बहुत हल्के हिसाब से चला रहा था। गाड़ी जितने रोकी, कोशिश करी उसको डोर को हटाने की, जर्किन तक कटी मेरी, तोड़ने की कोशिश करी, डोर टूटी नहीं और बच्चे का गला यहाँ से और यहाँ तक कट चुका था। उसके बाद पब्लिक ने ले करके टैक्सी वगैरह कराई। टैक्सी करके मैं एसएमएस अस्पताल पहुँचा। एसएमएस जाने के बाद में को 5-7 मिनट बाद में उन्होंने उसको मृत्यु घोषित कर दिया। बहुत अच्छा बच्चा था मेरा, काफ़ी इंटेलिजेंट था, छोटेपन से ही अच्छी बातें करता था। अच्छी एक मेरे को उससे उम्मीद थी कि ये कुछ अच्छा करेगा। अब ये हादसा इकलौता नहीं है, ऐसे कई हादसे प्रदेश में हो चुके हैं और कई घरों के चिराग बुझ चुके हैं, लेकिन चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक लगने का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। हालांकि राज्य सरकार ने इसके उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन पुलिस और प्रशासन की लापरवाही करें या फिर व्यापारियों के लालच की इंतहा, बाजार में आसानी से चाइनीज मांझा उपलब्ध हो जाता है और ये चाइनीज मांझा बाद में इंसान तो इंसान, पशु पक्षियों को भी अपना शिकार बनाता है। कई लोगों ने चाइनीज मांझे के उपयोग को लेकर कोर्ट में चुनौती भी दी है, जो कि फिलहाल विचाराधीन है। सर वो चाइनीज डोर थी, अगर नॉर्मल डोर होती तो वो टूट जाती, हाथ जैसे मैंने ऊपर करा उसी से टूट जाती। वो चाइनीज डोर थी, तोड़ने से भी नहीं टूटी जा रही थी। उस तक का सबूत तक भी मैंने रखा था। सरकार को मैंने उस चीज़ के लिए खूब आगाह भी किया है, खूब मैंने प्रदर्शन किया है, बड़ी चौपड़ पे भी रैली की है, सब कुछ किया है कि मेरे बच्चे के साथ जो हो किसी और के बच्चे के साथ ना हो, किसी आदमी के साथ ना हो। सबसे ज़्यादा पंछियों को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। आप पतंग उड़ा रहे हैं, आपको थोड़ी पता है कौन सा पंछी कितना घायल हुआ है। कोई आदमी अपने बच्चे को बिठा करके आगे ले करके जा रहा है और उस बच्चे के ऊपर कोई इस तरीके का मांझा आ जाता है, बच्चे का कोई नुकसान हो जाता है या कोई मृत्यु हो जाती है, तो उसकी जिम्मेदार कौन है? सरकार है।
चिकित्सा से जुड़े विशेषज्ञों ने लोगों से चाइनीज मांझे से दूर रहने की अपील की है, लेकिन साथ ही जाने अनजाने किसी के साथ हादसा होने पर बचाव के उपाय भी बताए हैं। उन्होंने घायल हुए युवकों के प्राथमिक उपचार के साथ तुरंत प्रभाव से अस्पताल में भर्ती कराए जाने की अपील की है। उनका सिर्फ इतना कहना था कि चाइनीज मांझा हर साल कई लोगों को शिकार बनाता है तो बड़ी संख्या में पक्षियों की भी मौत हो जाती है। चाइनीज मांझे से कई लोगों की जान भी जा चुकी है। अब सिर्फ प्रतिबंध लगने से कुछ नहीं होगा, हर किसी को जागरूक होना पड़ेगा जिससे किसी को अपने घर का चिराग नहीं खोना पड़े। संक्रांति के समय में मेडिकल इमरजेंसी में ये बहुत सारी इस तरह के केसेस आते हैं कि मंजे से इस तरह के गर्दन कट गया या नाक है या कान है, इस तरह का जो बॉडी का जो अपर एक्सपोज जो बॉडी पार्ट है वहाँ पर इंजरी होने की संभावना रहती है। तो इस दौरान सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि आप गले में अच्छा सा टाइट स्कार्फ जो कहीं किसी तरह का डैमेज नहीं करे और हेलमेट के साथ में ही बाहर निकलें। मकर संक्रांति का पर्व और पेच लड़ाते समय वो काटा वो मारा का शोर, लेकिन उसकी जिंदगी की डोर काटी, उसको हमने मारा, ऐसा कोई नहीं सोचता। लेकिन उनकी कुछ गलतियां ऐसा ही कर जाती हैं। बस प्रशासन और राज्य सरकार आम लोगों खासकर पतंगबाजों से एक विनती करती है, पेच लड़ाएं, पतंग उड़ाएं, लेकिन किसी बेजुबान पक्षी की जान ना ले, किसी इंसान की जिंदगी ना छीने। अब राज्य सरकार कानून बना सकती है, लेकिन भले ही पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन के जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल हो जाएं, लेकिन लोगों को जागरूक होने की सख्त जरूरत है, जिससे उनके घर की तरह हर घर का चिराग जिंदा रहे। समाचार प्लस के लिए जयपुर से विजेंद्र की खास रिपोर्ट।